कि आपको सामने वाले से बात करनी है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी दिन के बज रहे हैं 2। हाँ बेटू, अभी भी नहीं करूँ क्या ब्लॉग स्टार्ट में? हाँ। सो अभी बज रहे हैं दिन के 2 और 2 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल कोई ब्लॉग नहीं आया था। कल कोई ब्लॉग नहीं आया था और रीज़न था कि मैं कल मेरा मन नहीं कर रहा था एक्चुअली। और कल एक मेन था कि कल मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उनकी मदर इन लॉ का देहांत हो गया। वो इस दुनिया में नहीं रही। और आपने मेरे वीडियो पे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो शादी अटेंड करी थी। उन्होंने अपने बेटी की शादी की थी, यानी कि मेरी जो ननद हैं उनके छोटे वाले देवर की शादी हुई थी। और मैं ना उनको मतलब मैंने जब ये न्यूज़ सुनी थी मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप मेरे चैनल पर जब जाकर देखोगे तो वो बहुत अच्छी भली हैं। और डिढारी का मैंने वीडियो डाला था और वो बिलीव करने वाली बात नहीं थी कि अभी 1 महीने भी शादी की नहीं हुई है और ऐसा फिर घर में मतलब जो नहीं सुनना चाहिए वो हमें सुनने के लिए मिल गया। तो इसलिए कल मन नहीं किया। मैं वहाँ पर गई थी मॉर्निंग टाइम में, परसों हुआ था ये, और कल मैं गई थी मॉर्निंग में। और वहाँ से जब मैं लौटी तो फिर बिल्कुल मन नहीं करा बनाने का, बिल्कुल। एक होता ना ऐसा माहौल देख के, जहाँ पर 1 महीना पहले इतना अच्छा माहौल था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ऐसा माहौल घर में हो गया, तो सोचो कितने दुख की बात होती है। और बिल्कुल मतलब सही, सब कुछ सही चल रहा था, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था, उनकी तबीयत भी नहीं खराब हुई और मतलब बहुत मतलब सडन ऐसा हो गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, हर एक चीज़ से ना आपको सीखने के लिए मिलता है लाइफ में, कि जब जब कोई भी व्यक्ति, बच्चा गंदी बात, कोई भी व्यक्ति अगर आप जब आपके साथ होते हैं तो, या फिर आपके आसपास होते हैं, तो लाइफ में ना किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसकी किसकी जो सांसें हैं कब थम जाए। और कौन कौन सा व्यक्ति कितनी अपनी जीवन ऊपर से लेके आया है। तो बस ये सब चीज़ देख के ना ये सीखने के लिए मिलता है। भले ही आप जितने भी अच्छे रहो सामने वाले के साथ ना, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि लिटरली आपको ना हर एक मोमेंट पे खुश होना चाहिए। हर वो उस मोमेंट पे आप जो चाहते हो आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब किसका लाइफ ये हो जाए। और हालांकि देखो, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा ली थी और उनका एक बेटा और रह गया, तो उस थोड़ा सा दुख होता है वो चीज़ देखकर। बट क्योंकि सभी अपने फैमिली में बिजी होंगे, बट उस छोटे वाले बंदे के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, उनके बेटे के लिए। बट कोई नहीं, इतनी बड़ी फैमिली है, सबको सब कुछ संभाल लेती है, भगवान सबको उतना हिम्मत और ये दे। बच्चा नहीं करो ऐसे। तो इसलिए कल वीडियो, और इस मैटर पे मैं ज़्यादा बात करूंगी तो मैं रोना स्टार्ट कर दूं। आपको पता है कि मैं कितनी इमोशनल हूँ, तो इस पे मैं ज़्यादा बात करूंगी नहीं। बट हाँ, ये सीखने के लिए मिलता है कि सबके साथ खुश रहो, सबके साथ खुशी से रहो। बस ये जो मन में एक भाव है ना कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दुनिया में सब अच्छा है। और जिस कंडीशन में, जैसे सिचुएशन में आप होते हो वैसा रिएक्ट करते हो सामने वाले पे, और या फिर सामने वाला भी को भी। अब ये एक तरफ से समझने से नहीं होगा, लाइक मैं समझ रही हूँ इन चीज़ों को, बट सामने वाले को भी उतना ही ये समझना होगा, तभी एक जो रिश्ता है वो अच्छा बन पाता है। और ये जैसे कि दुनिया में जब तक आप होते हो ना, सब लोग को आपसे प्रॉब्लम होती है, सब लोग, इवन मतलब जो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचता है। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति अगर दुनिया से चला जाता है तो उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही सुना जाता है, सिर्फ अच्छा सुना जाता है कि भैया अच्छा था बंदा या अच्छी थी बंदी। बट वही वही वो आदमी जब तक धरती पे, उसके बारे में मजाल है कि कोई अच्छा बोल ले, नहीं बोलेगा कोई। तो ये चीज़ें आप ना मतलब तब तब क्यों नहीं रियलाइज होता है जब वो आपके सामने होता है, कि एटलीस्ट उससे प्यार से बात कर लूँ, अच्छे से बात कर लूँ, उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दे दूँ। क्या ही है दुनिया में। अभी का टाइम क्या है, अब अगर आपसे कोई छोटा है ना तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको अपने लेवल का समझेंगे। अब छोटे इन द सेंस कि रिश्ते में, अगर आपसे वो रिश्ते में भी छोटे रहेंगे तो उनको लगेगा नहीं, मैं इनसे कम हूँ क्या, मैं पैर नहीं छूंगा इनका, मैं सम्मान नहीं दूंगा, मैं इज्जत नहीं दूंगा, मैं मुंह फेर लूंगा। तो भैया कुछ नहीं बचा। मैंने अपने लाइफ में जितना एक्सपीरियंस करा है, और मैंने मतलब इसी कम उम्र में मैंने इतना ये सोच लिया ना कि नहीं, प्रॉब्लम सब बंदा अच्छा, सब लोग अच्छे, बस इतना 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 कमाकर
जाओ ना, इतना एक साफ दिल लेकर जाओ ना कि ऊपर वाले को अपना शक्ल दिखा पाओ कि भैया मैंने किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तो मैं ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब ये सामने वाले पे डिपेंड करता, सामने वाला भी जब तक वो है तब तक बस वैसे ही। एक होता है ना निगेटिविटी, अगर आप किसी के पास हो, आप रिश्ते में बड़े भी हो या रिश्ते में छोटे भी हो ना, तो उससे हंसकर बात किया कर लिया करो। देखो दुख सबके पास होता है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी हैं और सबके पास दुख है, सबके पास बीमारियां हैं, सब बीमार हैं। बट आप एक्सपेक्टेशन सिर्फ ये रखोगे किसी सामने वाले से कि मैं बीमार हूँ और मेरे लिए 100 लोग खड़े रहें, तो ऐसा नहीं है। दुनिया में सबका शरीर उतना ही थका हुआ रहता है, उतना ही परेशान होता है, दिमाग परेशान होता है। आप किसी का लाइफ दूर से देख के जज नहीं कर सकते कि लाइफ परफेक्ट चल रहा है किसी का। और ये सिर्फ छोटों के साथ नहीं, बड़ों के साथ भी लागू होता है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ हो और तो खुश रहा करो। लाइफ में कुछ नहीं है, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। हमें जब समझ में आने लगा है, हम जब धर्म के साथ चलना स्टार्ट कर दिया हमने, और हमें जब ये समझ में आने लगा है कि भैया दुनिया में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी का कमाल है, सिर्फ जला दो बच्चा। सो दुनिया में एक होता है ना, कुछ नहीं मांगते आपसे, बस एक रिस्पेक्ट मांगते हैं, रिस्पेक्ट कि चलो भैया अच्छे से बात कर ले, प्यार से, वो नहीं दे पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कैसे समझाऊं लोगों को, और वो समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। इवन आपसे जो बड़े हैं और बुजुर्ग हैं वो भी नहीं समझ पाते कि सबके साथ कैसे अच्छे से रहना है। मतलब अपनी एक कंप्लेन की एक लाइन बनी रहती है, मतलब सबकी, कि मेरा ऐसा नहीं हुआ, मेरा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो सामने वाले का कंप्लेन कभी नहीं सुनेगा। वो अपनी तकलीफें जरूर आपको आकर शेयर करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, बट वो सामने वाले का नहीं सुनेगा। और सामने वाला अगर बोल भी दिया कि भैया मैं बीमार हूँ, मेरी ये दिक्कत हो रही है, वो कभी भी आपसे पूछेगा भी नहीं आकर कि तुम बीमार हुए तो तुमने ये मेडिसिन लिया या नहीं लिया, तुमने डॉक्टर से दिखाया या नहीं दिखाया। तो एक्सपेक्टेशन जब होती है ना, तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। लाइक नहीं चल रहा है, लाइट चला गया, बच्चा छोड़ दो। सो एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ से बराबर की जब होती है, तो मतलब केयर भी दोनों का बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपका केयर करता जा रहा है, सोच रहा है भैया क्या ही रखा है ज़िंदगी में, बस खुश रहे, अच्छे से बात मेरे से कर ले, और आप बस एक जिद पकड़ के बैठे हो कि नहीं मैं खुश नहीं रहूँगा। तो फिर आप पूरी जीवन आपकी जो होती है ना, वो इसी में ना खुश होते हुए निकल जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब लाइफ खत्म हो गया और अब किसी से बात करने के लिए समय भी नहीं है। तो ये सीखने के लिए मिलता है कि आपको समय भी नहीं मिलता, कि आपको सामने वाले से बात करनी है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि सॉरी मोरल ऑफ द स्टोरी की जो ईगो होता है ना, हर रिश्ते को खराब करता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ईगो मत पालो और खुश रहा करो सबके साथ। यस बेबी, निन्नी आ रहा है, मेरे बच्चे को निन्नी आ रहा है। और वैसे भी इस नोट पे मैं ख़त्म करने जा रही थी इस ब्लॉग को, क्योंकि आज ना मुझे पूरा दिन का ब्लॉग करना नहीं था, बस आप लोग के साथ अपना एक दिल की बात जो होती है वो शेयर करनी थी। और आई होप आप समझ पाओ, आप रिलेट कर पाओ। और जब तक हो खुश रहो। और ये सिर्फ छोटे उम्र के लिए नहीं, सबके साथ ये जाहिर होता है। लाइक आप बड़े उम्र हो, घर के बुजुर्ग हो, बड़े हो, छोटे हो, सबके साथ ये जाहिर होता है कि आप कंप्लेन करना जिस दिन बंद कर दोगे ना सामने वाले से, मुझे ये प्रॉब्लम है, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा। करके तो देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय कर दो बिल्कुल, बाय 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 गाइस।